अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रहे हैं सिंगापुर स्टिचिंग सेंटर। आज की वीडियो में हम साड़ी की फॉल डालना सीखेंगे, यानी कि साड़ी के प्लेट कैसे सेट किए जाते हैं, साड़ी का बेल्ट कैसे बनाया जाता है, इतनी मज़े की लुक कैसे आएगी, तो ये सब सीखेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास ये बनी बनाई साड़ी है। इसके पल्लू एम्ब्रॉयडर्ड है और नीचे से जो बॉर्डर है वो भी एम्ब्रॉयडर्ड है, यानी कि हमें कोई भी पल्टा डोरी नहीं लगाना पड़ेगा। तो अगर तो ये इंडियन कोई ख़तून पहनती है साड़ी तो वो तो बिल्कुल भी बेल्ट ना स्टिच करती, यानी कि जो हम फॉल डालेंगे और सिएंगे, इंडियन लोग तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते क्योंकि ये उनका लिबास है। उनको तो पता है कि हमने प्लेट्स कैसे टक करने हैं, लेकिन क्योंकि हम खौफज़दा हो जाते हैं तो हम अपने प्लेट्स को स्टिच कर लेते हैं ख़ुद को सिक्योर करने के लिए। सबसे पहले हम पल्लू मापेंगे। 36 इंच पर एक गज़ बनता है और जो पल्लू है वो 2.5 गज़ का तो लाजमी होना चाहिए, 3 गज़ का भी हो सकता है। जितना लंबा पल्लू होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम पहले अपना पल्लू पैमाइश कर लेते हैं कि उन्होंने कितना दिया है। यहाँ पे 1 गज़ हो गया और अब देखते हैं कि कितना पल्लू उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे 2 गज़ हो गए और उन्होंने जो पल्लू दिया हुआ था वो दिया था बहुत छोटा सा। तो तकरीबन 2.5 से 3 गज़ तो लाजमी पल्लू होना चाहिए। तो हमने अपना 2.5 गज़ पे पैमाइश कर लिया है। तो ये मैंने नीचे से बॉर्डर वाली साइड पकड़ ली है। अभी मैं आपको पल्लू वाली साइड पकड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं उल्टा रही हूँ इसको। ये अब हम पल्लू वाली साइड को पकड़ लेंगे। इन्होंने पल्लू सिर्फ 2 गज़ का दिया हुआ था जो कि बहुत बुरा लगता है, सिर्फ कंधे पर आके ही रुक जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 2.5 गज़ बढ़ रहा है ताकि पल्लू थोड़ा लचकीला तो लगे ना, थोड़ा नीचे लटकता हुआ तो हो। ये तो नहीं ना कि पल्लू बिल्कुल ही कंधे के ऊपर अटक जाए, जैसे रेडीमेड मोस्टली साड़ियों में होता है, पल्लू कंधे के ऊपर ही रह जाता है, पीछे की तरफ तो गिरता ही नहीं है, बहुत ही बुरा लगता है। अब आप ये देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने जो लिया है ये हम पल्लू में ऐड करेंगे, खुद करेंगे। इसमें हम पाइपिंग वगैरह लगा के इसको कवर कर लेंगे ताकि हमारा जो पल्लू है वो पीछे को लटके अच्छा तो लगे ना। यहाँ तक 2 गज़ बनता था और यहीं से हमने अपने फॉल डालना स्टार्ट करनी थी, लेकिन क्योंकि अब पल्लू बहुत छोटा दिया हुआ है तो हम अपना एक्स्ट्रा कपड़ा हमने उसमें ऐड कर लिया है। अपना 2.5 गज़ का हमने पूरा पल्लू ले लिया है। तो ये देखिए हमने 2.5 गज़ पे निशान लगा लिया, यानी कि हमने ये वाला कपड़ा भी पल्लू में ऐड कर लिया। अब हमने जहाँ पे निशान लगाया है वहाँ से हमने अपनी फॉल डालना शुरू करनी है। ये देखिए यहाँ से हम प्लेट ऐसे डालेंगे। ये हमने प्लेट डाल लिया। 3 इंच चौड़ा प्लेट डालना है, आपने भी सेम ऐसे ही करना है। इंच स्टेप के साथ पैमाइश करते जाना है और प्लेट को आपने फिक्स कर लेना है। सुई धागे की मदद से कर सकते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा लचकीला कपड़ा नहीं था फिर भी प्लेट आसानी से डल रहे थे, लेकिन जो कपड़ा शिमोस का होता है ना उस पर प्लेट डालना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन साड़ी शिमोस की बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी मेहनत हो जाती है, तो हम सुई धागे की मदद से इसको फिक्स करते जाएंगे। और पहले तो हम इसको पैमाइश करके पहले इसको एक जगह पे रख तो लेंगे ना। आप देख ही रहे हैं मुझे कितनी बार उसको सेट करना पड़ा है क्योंकि वो सेट हो ही नहीं रहा था। स्लिप हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब हमने 3 इंच पे सेट कर लिया है और अब हमने इसको सुई धागे की मदद से फिक्स कर लेना है ताकि जब हम इसको प्रेस करें तो आसानी के साथ ही अपनी जगह पर जम जाए, अपनी जगह पर इसके प्लेट्स बिल्कुल सेट आ जाए। अगर आप चाहें तो पूरी साड़ी पर भी इसको कच्चा कर सकते हैं, जैसा कि मैं करूँगी पहले प्लेट को पूरी साड़ी तक कच्चा। और अगर चाहें तो 10 से 12 इंच भी काफ़ी होता है प्रेस करने के लिए, क्योंकि नीचे वाली फॉल तो खुद ही लचक में आके प्लेट्स डल जाते हैं, ऊपर वाले को ज़रा ज़्यादा अच्छे से तह जमा कर प्रेस करना पड़ता है। तो अब ये देख ही रहे हैं आप, पहला प्लेट कच्चा कर रही हूँ मैं। सुई धागे की मदद से 10 से 15 मिनट आपके एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन काम बहुत नीट और सफाई के साथ हो जाता है, बहुत नीटनेस आ जाती है काम में, बहुत अच्छा और मज़े के साथ काम हो जाता है। आपने पैमाइश करते जाना है और साड़ी का ये कच्चा करते जाना है ताकि हमारा प्लेट अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। और जब हम प्रेस करें तो ये देखिए बिल्कुल उसकी तह जम जाए। मैंने पूरी साड़ी का प्लेट बिठा लिया था और उसको पूरा कच्चा कर लेना है। तो पहले पहले मुश्किल होती है पहला प्लेट बिठाते हुए, बाद में तो एक्सपीरियंस हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है, बहुत आसानी के साथ प्लेट डलना शुरू हो जाते हैं। हमारा एक प्लेट डल गया है। अब हम दूसरा प्लेट सेम इसी मेथड के साथ बिठाएंगे, लेकिन वो प्लेट पहले प्लेट के ऊपर आना चाहिए। अगर आप चाहें तो उस प्लेट को बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 पॉइंट का फासला रखूँगी, सिर्फ 2 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं,
सिर्फ 2 पॉइंट का। अगर हम ज़्यादा फासला रखते जाएंगे ना तो प्लेटों की चौड़ाई ज़्यादा होती जाएगी, हमारे पूरे पेट पर फैला हुआ लगेगा। लेकिन आपने साड़ियाँ देखी ही होंगी, सिर्फ एक ही जगह पे तमाम प्लेट्स को फिक्स किया हुआ होता है, यानी नाफ वाली साइड पे किया होता है, तो पूरे पेट पे नहीं फैलाया होता प्लेटों को। तो इसलिए हम इस प्लेट को पहले प्लेट के बिल्कुल ऊपर रखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा फासला देंगे ताकि प्लेट बहुत खूबसूरती के साथ फैले फैले नीचे से लगे, नीचे से जो फ्लेयर उसका बने वो फैला फैला बने। तो इसलिए सिर्फ 2 पॉइंट्स का मैं फासला रख रही हूँ। और उसके बाद दूसरे प्लेट को भी सेम पहले प्लेट की तरह हमने फिक्स कर लेना है, ताकि जब हम प्रेस करें इसमें कोई बल ना हो, कोई मुश्किल ना हो, और इसके प्लेट्स की जो तय है ना वो बड़ी सफाई के साथ बैठ जाए, और जब हम साड़ी पहन कर चलें ना तो एक मज़ेदार सी लुक आनी चाहिए। तो इसलिए हम इसको ऐसे फिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा प्लेट भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्स हो गया है। अब उसके बाद हम इसको मतलब जितना मेहनत आप करना चाहें तो उतनी मेहनत आप करते जाइए। दूसरा प्लेट भी हमने फ़िक्स कर दिया है। और अब हम तीसरे प्लेट की तरफ आएंगे। हमने तीसरे प्लेट को भी सेम इसी मेथड के साथ फ़िक्स करना है, उसे दूसरे प्लेट के ऊपर रखना है और 2 पॉइंट का फासला रख के, सिर्फ 2 पॉइंट का, आप इंच स्टेप से पैमाइश करके सिर्फ 2 पॉइंट का फासला रख कर उस प्लेट को कर लें। लेकिन अगर आपको मुश्किल लगता है 2 पॉइंट्स वाला फासला कैसे रखें, 2 पॉइंट वाला फिक्स नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि आपने पहले प्लेट को दूसरे प्लेट के बिल्कुल ऊपर रख देना है, बिल्कुल ऊपर। तो ये देखें, अब हम नीचे की जानिब से मैं कर रही हूँ, आपको जिधर से आसानी लगे आपने वैसे ही प्लेट का रुख फिक्स करते जाना है। अब आप ये एक और मज़े की आपको बात बता दूँ, ये जो प्लेटों का रुख है ना ये हमारे पल्लू की जानिब होगा। ये प्लेटों का रुख हमारे पल्लू वाली साइड पे होगा, इनका मुंह जो है वो हमारे पल्लू के साथ होगा, यानी कि जहाँ से पल्लू ख़त्म हो रहा है वहीं से हमने अपने प्लेटों का रुख स्टार्ट कर लेना है। तो हम प्लेटों कच्चा करते जाएंगे, एक और करते ही जाएंगे। तकरीबन 7 से 8 प्लेट हमने डालने हैं। ये 3 प्लेट हमारे हो चुके हैं, तो ये मैंने 8 प्लेट डाल लिए। सेम टू सेम आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं ना, मेहनत भी हो जाती है बंदे की लेकिन मज़ा आ जाता है काम करने का। तो ये देखिए कितने अच्छे से प्लेट डल गए हैं। 8 प्लेट मैंने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाऊंगी ताकि इनको अच्छे से फिक्स कर दूँ, फिर 4-5 इंच छोड़कर फिर मैं एक और सिलाई लगाऊंगी ताकि यहाँ से हमारे प्लेट बिल्कुल फिक्स हो जाए और ये पल्लू के नीचे आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो ये देखें, यहाँ से हम अब पैमाइश करेंगे। जो हमने अपने बॉडी के ऊपर जो कपड़ा लपेटना है ना वो तकरीबन 45 इंचेस तो लाजमी होना चाहिए ताकि अच्छे से हम अपने अंदर वाला हिस्सा कवर कर सकें। अब हमने जब 45 इंच पैमाइश किया ना तो आगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो तकरीबन 10 इंच बच रहा था। तो ये देखिए 10 इंच बच रहा है एक्स्ट्रा कपड़ा, यानी कि कपड़ा ये तकरीबन 6 गज़ था, तो ये हमारा तकरीबन 10 इंच बच रहा है। आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं और चाहें तो मेरे वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब आपको बताऊंगी कि मैं इस तरीके को कैसे इस्तेमाल करूंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि 2 प्लेट हमने और डालने हैं और वो कहाँ डालने और कैसे डालने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमने जो ये वाले जो प्लेट थे ना ये बिल्कुल नाफ के ऊपर रखने हैं। ऐसे नाफ के ऊपर रख कर हमने अपनी साड़ी को लपेट लेना है जैसे हम साड़ी को बांधते हैं भाई। ये देखिए हमने ये अंदर वाला कपड़ा अच्छे से लपेटा और ये अपने प्लेट्स को बिल्कुल नाफ के ऊपर फिक्स कर लेना है, बिल्कुल टाइट सा करके अपनी बिल्कुल बॉडी के साथ, क्योंकि साड़ी किसी भी सूरत लूज़ नहीं होती, तो ये रख लेना है। अब यहाँ पे जो ये बैक भी है ना हमारे, हमने बैक पे एक निशान लगाया बिल्कुल सेंटर में, हमारे कमर का जो हम होता है ना उसके सेंटर में एक निशान लगाया। अब ये 2 हिस्से हो गए थे, उन 2 हिस्सों के दरमियान में मैंने निशान लगाए। कमर के 2 हिस्से मैंने कर दिए, उनमें मैंने सेंटर में एक निशान लगाया। ये देखिए जहाँ पे 1 लिखा है ये कमर के आधे हिस्से का सेंटर है, जहाँ पे 2 लिखा वो कमर के आधे हिस्से का सेंटर था। तो ये देखिए कितनी टाइट सा मैंने बांधा हुआ था इस साड़ी को, मतलब भाई को बंधवाई थी। तो अभी मैंने 2 निशान लगाए थे, वहाँ पे मैंने 1 इंच चौड़ा प्लेट डाला। 1 इंच चौड़ा प्लेट जो आहिस्ता आहिस्ता आकर कम होता गया, 5-6 इंच पर आकर कम होता गया। 1 इंच चौड़ा प्लेट डाला। जो पहला प्लेट था उसका रुख दाईं जानिब था, जो दूसरा प्लेट था उसका रुख बाईं जानिब था, यानी कि हमने निशान से पकड़ के प्लेट नहीं डाला बल्कि जो जहाँ पे निशान था उसकी दाईं जानिब से पकड़ के 1 इंच चौड़ा प्लेट डाला। और ये बिल्कुल हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स करें तो उनके सेंटर में ये प्लेट आ रही थी। अब हमने जो अंदर की जानिब जो हमारा कपड़ा जाना है, हमारी बॉडी पे आना है, उस पर हमें 1 इंच चौड़ा इस पट्टे को हमने फोल्ड कर लेना है। और अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, हमने सीढ़ी लगानी है, मतलब कि हमने एक रिबन के ज़रिए फिक्स करना है अपने बॉडी पे, दोबारा से इसको ऐसे अटैच करना है जैसे मैंने अभी आपको लपेट के दिखाया। और जहाँ पे हमारे बल होंगे उसके बिल्कुल नीचे हमने एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे हम हाफ इंच इसके प्लेट डालेंगे क्योंकि हमारे पास 10 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा है। और जो ये निशान है इससे 2 इंच पहले शुरू करेंगे प्लेट्स और 2 इंच बाद से एंड करेंगे।
यानी कि निशान से दाईं तरफ भी प्लेट्स होने चाहिए और निशान के बाईं तरफ भी प्लेट होने चाहिए। लेकिन यहाँ भी मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि मेरे पास तो कपड़ा एक्स्ट्रा था, मैं इसलिए प्लेट डाल रही हूँ हाफ इंचेस के। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है तो आपने 1 इंच चौड़ा रिबन ले लेना है, कोई पट्टी ले लेनी है, बेल्ट बना लेनी है, उसके प्लेट्स बिल्कुल ऐसे ही हाफ इंच के डालने हैं और उसके ऊपर वाली तरफ भी सिलाई लगानी है, नीचे वाली तरफ भी सिलाई लगानी है। वो एक सीढ़ी सी तैयार हो जाएगी जिसके अंदर हम अपनी हुक को फिक्स कर सकेंगे। और जहाँ भी मैं ये प्लेट डाल रही हूँ सेम इस जगह पे आपने वो सीढ़ी को लगा देना है, फिक्स कर देना है प्लेटों की जगह पे, वो काम आएगी हमारे। अभी क्योंकि हमारे पास कपड़ा था तो हमने इसको रिमूव नहीं किया, तो हम इसकी डायरेक्ट ही हम इसके ऊपर सीढ़ी बना रहे हैं। तो रिमूव करके भी तो हमने ज़ाया ही करना था कपड़ा, तो इसलिए हम डायरेक्ट साड़ी के ऊपर ही सीढ़ी बना रहे हैं, एक्स्ट्रा कपड़े की बनाकर नहीं लगा रहे। तो ये देखिए आधा इंच पे आके भी मैंने एक निशान लगा दिया। ये देखिए सीढ़ी बन चुकी है। ऐसे हम आपने भी ऐसे ही एक सीढ़ी बना लेनी है जिसके अंदर हमारी हुक जाएगी और हमारी बॉडी शेप के मुताबिक हम उसको दे सकेंगे। अगर हम मोटे हो जाते हैं तो हम पिछले वाली हुक में अपनी फ़िक्स कर सकेंगे, अगर हम पतले हैं तो हम आगे वाली हुक में अपने हुक को फिक्स कर सकेंगे। तो इस तरह हम अपनी शेप के मुताबिक फिक्स करते जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये जो हमारा पल्लू है, जो मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जहाँ पे पाइपिंग वाला लगाना ज़रूरी था, जैसे पलटा शल्टा लगा के उसको फिक्स करना ज़रूरी था, वहाँ पे हम अपनी पाइपिंग फिक्स करेंगे। पलटा नहीं लगाऊंगी मैं, बल्कि पाइपिंग लगाऊंगी। तो आप भी चाहे तो पाइपिंग लगा सकते हैं, चाहे तो पलटा बिल्कुल लगा के पीछे की जानिब उसको फोल्ड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं सिल्वर कलर की पाइपिंग लगा रही हूँ, जैसी एम्ब्रॉयडरी थी वैसे ही पाइपिंग लगाऊंगी और फ्रंट साइड पर लगा के उसको बैक साइड की तरफ मोड़ दूँगी। सिर्फ आधा इंच ही आपने सिलाई में लेना है और सफाई के साथ सिलाई वगैरह लगानी है। टांका बहुत बड़ा नहीं रखना, वो बहुत कच्चा हो जाता है, बहुत छोटा नहीं रखना वरना कपड़े को इकट्ठा करेगा और वो बहुत बुरा लगेगा। तो सफाई के साथ आपने करना है। नफीस सा सूट होता है, रेशमी कपड़े तो वैसे ही बहुत नफीस होते हैं। एक तरफ हमने लगा ली और एक दूसरी साइड थी जहाँ पे पाइपिंग लगानी थी, जो हमने पल्लू में ऐड किया था उसमें भी हमने पाइपिंग लगानी है। तो अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। अपने जो हमारे प्लेट्स थे बिल्कुल उसके साथ हम शुरू करेंगे पाइपिंग। प्लेट्स के साथ हम बिल्कुल प्लेट्स के साथ रखना है, प्लेट्स के साथ पाइपिंग शुरू करेंगे और अपने पल्लू तक लेकर जाएंगे। जितना कपड़ा हमने पल्लू में ऐड किया था उसको हम अब फिक्स कर रहे हैं। तो ये देखिए, और ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसको पल्लू में ऐड किया था और हमने इसको पाइपिंग लगा के फिक्स किया है। कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपको लग रहा है कि वो तो एम्ब्रॉयडरी पल्लू था और हम इसको एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं। तो कुछ भी बुरा नहीं लगने वाला। अभी मैं आपको जब साड़ी बांध के दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि कहाँ से बुरा लग रहा है। तो देखिए, अब आप चाहे तो तरपाई कर लें या सिलाई लगा लें, तो मैंने तरपाई कर ली थी। अब हम अपनी बेल्ट तैयार करेंगे। अब यहाँ से हम अपना जहाँ तक हमारा पल्लू था वहाँ तक हमने पाइपिंग लगा ली है और अब हम इसको पूरे को पिमाइश करेंगे। तकरीबन 45 से 46 इंच लाजमी होना चाहिए। तो अब हम पिमाइश कर लेंगे कि हमारे जो बॉडी पे कपड़ा फिक्स होगा वो कितना है। 46 इंचज़ है। हमने 1.25 इंच चौड़ी एक चेपी बुकरम की पट्टी काट लेनी है। ये देखिए काट ली। और हमारे पास ये रेशमी ही कपड़ा था, इसके ऊपर हम ये चिपका लेंगे। ये देखिए 46 इंच लंबी हमारी पाइपिंग है, तकरीबन 47 से 48 इंच लंबी है, क्योंकि हमने फोल्डिंग भी तो कर लेनी है ना। ये ना हो कि जब हम लगाएं तो उसमें लचक वचक आ जाए। तो अच्छा, जब ये कपड़ा मेरे पास इतना ही चौड़ा था लेकिन इसमें से चेपी बुकरम नज़र आ रहा है, तो हम इसको कवर कैसे करेंगे। हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और इसको ऐसे कवर करते जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा चौड़ा कपड़ा है तो आपने कटिंग ही ऐसे करनी है कि दाएं हिस्से वाला चेपी बुकरम को कवर कर दे और बाएं हिस्से वाला भी उसको कवर कर दे, यानी कि चेपी बुकरम बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कपड़ा थोड़ा था, तो मैंने इसके सेंटर में मैं लगाती गई हूँ दूसरा रेशमी कपड़ा और ऐसे मैं इसको फिक्स करती गई हूँ। यानी कि हमारा चेपी बुकरम किसी सूरत भी नज़र नहीं आना चाहिए। अब मैं इसको चारों तरफ से कच्चा बच्चा करके इसको मैं फिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये हमारी बेल्ट है और बेल्ट कैसे लगाना है इसको बहुत गौर से आप देखिएगा। तो ये देखें, बेल्ट को हम बहुत ज़्यादा सफाई के साथ सेंटर में मैं डबल कपड़ा रखते जा रही हूँ, क्योंकि वो किसी सूरत भी चेपी बुकरम नज़र नहीं आना चाहिए, वरना साड़ी में से झांकता हुआ वाइट बुकरम बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरी लुक आती है और वो बाकायदा नज़र आता है। आप जितना मर्जी साड़ी को पल्लू के ज़रिए कवर करने की कोशिश करें, वो कवर नहीं होती। तो ये देखें, ये हमारा हो रहा है कर रहे हैं भाई। चेपी सुई धागे की मदद से हमारा थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जाता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन बहुत आसानी के साथ, बहुत मज़े के साथ बेल्ट हमारा फिक्स हो जाएगा, हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए, हमारा बेल्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है और सेंटर में से उसका कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नज़र नहीं आ रही, अच्छे से कवर हो गया है, कुछ चेपी बुकरम नज़र नहीं आ रहा। अब हम अपना लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हमने स्टार्ट ले लिया है और किनारे की सिलाई हमने लगाना शुरू करनी है।
आधा इंच हमने सिलाई में लेना है, आधा इंच सिर्फ सिलाई में लेना है। और ये सीधी साइड पे हम लगा रहे हैं और इसको उल्टी साइड पे हमने बेल्ट को फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, ये एक्स्ट्रा बेल्ट नहीं लगा रहे हैं हम, ये हम सीधी साइड पे लगा रहे हैं, उल्टी साइड पर हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये लें भाई, हमारा जहाँ तक हमारी पाइपिंग थी, यानी कि हमारा जहाँ तक पल्लू था, हमने वहाँ तक अपना बेल्ट फिक्स कर देना है। ये लें, यहाँ तक हमने आधा इंच हमने लगा देना है। ये लें भाई, हमारी इस किनारे की सिलाई लग गई है। अच्छे से यहाँ से एंड पे पक्का कर लेना है और उसके बाद हम अपने बेल्ट को फोल्ड करेंगे अंदर की जानिब। यहाँ से आप चाहें तो, अगर आपसे फिक्स नहीं हो रहा तो आप इसको कच्चा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ही सिलाई लगा सकते हैं, आसानी से लग जाती है। लेकिन अगर आपको डर है, रेशमी कपड़ा है, इसमें बल ना आ जाए, कोई मसला ना हो जाए, तो इसलिए आप इसको कच्चा करके भी सिलाई लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने इसको किनारे की सिलाई लगा देनी है फोल्ड करके। ये देखिए, अब ये हमारा बेल्ट तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे अब हम, जहाँ पे हमारे प्लेट्स थे, वहाँ पे हम अपनी चौड़ी हुक लगा लेंगे। और ये देखिए, अच्छे से पक्का शक्का करके हमने अपनी हुक लगानी है। और अब हम कच्चे निकाल देंगे। जो हमने आधे घंटे की मेहनत की थी ना, इनको काट काट कर निकालना है, बिल्कुल भी नहीं खींचना, वरना कपड़ा कट जाता है, कट्स लग जाता है। ये हमारी सारी मेहनत हमारे हाथ में आ गई। तो अब मैं आपको साड़ी बांध कर दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में रखने हैं प्लेट्स, बिल्कुल सेंटर में, साइड पे तो कहीं जाने ही नहीं देने। वो जो मैंने आधे इंच के प्लेट डाले थे ना, उसमें ये मैंने हुक अपनी अटका देनी है अपनी फिटिंग के मुताबिक। तो वहाँ पे मैंने अटका दी। और अब ये देखिए, वहाँ पे मैंने अपनी फिटिंग के मुताबिक उन प्लेट्स में अटका दी हुक। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने प्लेट्स में हुक अटका दी है। सेफ्टी पिन वगैरह भी लाजमी लगा सकते हैं अगर आपको ये डर है कि कहीं खुल ही ना जाए, तो ये देखिए, वरना ज़रूरत नहीं रहती। और ये कितनी आसानी के साथ हमारी साड़ी तैयार हो गई है, और कितनी अच्छी लुक आ रही है, कितनी अच्छी फाल आ रही है। लग ही नहीं रहा कि ये स्टिच है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हमने इनके तमाम प्लेट्स को टक किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए।